एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 48 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और उसमें हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, छोटी छोटी बातें थी उसमें। तो लास्ट टाइम कुछ फंक्शन ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे, डेफिनेशन भी इसकी डिस्कस की थी हमने, एग्जांपल्स भी मैंने आपको डिटेल में समझा दी थी सारी के सारी के एग्जांपल्स कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं अपना और कैसे जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो आज हम जो बाकी कुछ फंक्शन ग्रुप्स हमारे रह गए हैं पोर्शन वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले फंक्शन ग्रुप आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 70 और उसके बाद नोट्स के ऊपर पेज नंबर है 62, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर पेज नंबर 70 पर टेबल बना हुआ है, हम ये भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 71 के ऊपर भी एक टेबल है, स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं जो कि इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर? मैं वो आपको पहले बता दूं, फिर हम ये टेबल डिस्कस करेंगे। बड़ा ही आसान टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, वही चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं, तो हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो आज हमारा पेज नंबर 70 पे वो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे बेटा जिनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उनमें जो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स शामिल हैं आज 2000, उनमें शामिल जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। लास्ट टाइम हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्कस किया था। आज हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। आज हम ये चीज़ें स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगे हैं। क्लियर? ये चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिनके फंक्शनल ग्रुप में ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे। राइट? अच्छा, जिनके फंक्शनल ग्रुप में ये 3 चीज़ें होंगी उनको क्या बोलेंगे? यानी दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन देयर फंक्शनल ग्रुप। इनका एक नाम भी रखा गया है, बहुत ही अच्छा नाम रखा गया है। इनको नाम जो दिया जाता है बेटा, वो नाम रखा गया है इनका अमाइंस। क्या नाम दिया जाता है इनका? अमाइंस, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट आर अमाइंस? इनको एमीन्स भी पढ़ा जाता है, मतलब डिफरेंट एक्सेंट में इसको आप पढ़ सकते हैं। अमाइंस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अमाइन से अमाइनो एसिड्स आपने पढ़ा होगा, इसको अमीन्स भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, मीन दोनों ठीक है। क्लियर? अमाइंस हम आज डिस्कस करेंगे, तो उसमें यानी आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कॉन्टेन या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कॉन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन देयर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? अमाइंस की पहचान बेटा वो ये है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सिंगल बॉन्ड, आमतौर पर NH2 यानी NH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और इस तरफ सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है बेटा नाइट्रोजन के ऊपर वैसे लोन पेयर भी होता है, वो आप लगा दें तो ठीक है, ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। क्लियर? यानी NH2 जहाँ पे आ जाए समझ जाएं कि वो क्या है? अमाइंस है। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी चीज़ है ना दैट इज़ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन मैटर नहीं करते ज़्यादा, नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन्स के साथ नाइट्रोजन लाजमी हो। ठीक है, NH2 इसका जनरल फार्मूला आपको पता है। जनरल फार्मूले में हम कैपिटल R लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप। यानी अल्काइल ग्रुप के साथ जब भी नाइट्रोजन लगा हो या NH2, इसको बोलते हैं हम क्या? अमाइनो ग्रुप। क्या बोलते हैं? अमाइनो ग्रुप।
नाइट्रोजन के ऊपर बेशक लॉन पेयर बना दें, ये उसका जनरल फार्मूला है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कैसे। एग्जाम्पल में बेटा देखें, वो कहते हैं कि आपके पास R का मतलब एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्लियर। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि R के साथ, यानी कि वो कहते हैं NH2 के साथ NH2 लोन पेयर बना दें, इस तरफ एक कार्बन लगा दें। लो जी, ये मैंने लगा दिया CH3 या H3C लिख दिया, एक कार्बन लगा दिया। तो अमाइनो के साथ देखें एक कितने कार्बन है, एक। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो जैसे हम पहले करते थे, क्या कि नाइट्रोजन के अलावा देखें नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, ओनली 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। क्या लिखे, मीथेन से मिथाइल, आगे अमाइन, मिथाइल लिखकर अमाइन, ये मिथाइल अमाइन हो गया। ओके। अच्छा, अब इसी तरह वो कहता है कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन लगे हों अलग अलग, वो कैसे, मैं डिस्कस करने लगा हूँ। यानी ये देखिए नाइट्रोजन है बेटा, आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3। तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस मैट्रिक लेवल तक आप इस तरह याद रखें कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है, और ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं, 3 और 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। खैर, वो कहते हैं नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन है, ये लॉन पेयर है उसके पास, ये देखिए लॉन पेयर। अब एक कार्बन इधर लगा दिया CH3, दूसरा कार्बन इधर लगा दिया जी CH3, ये देखिए। अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 2, जबकि नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 3। 2 बॉन्ड तो हो गए, बाकी कितने बचे, 1। तो वो 1 हाइड्रोजन लगा दें, N के साथ आप H लगा दें। यहाँ पर तो मजबूरी थी, क्यों, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन था, एक बॉन्ड इधर था, कितने बॉन्ड कम हो रहे थे, 2, क्योंकि 3 बॉन्ड टोटल बनाता है। तो हमने 2 हाइड्रोजन लगाए थे, टोटल बॉन्ड कितने हो गए थे, 3। तो यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, तो बाकी 1 हाइड्रोजन। इसी तरह वो कहता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 के 3 कार्बन आ जाएं, नो प्रॉब्लम, CH3, इधर भी CH3, इधर भी लगा दें CH3 या H3C लिख दें ये। तो अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे हो गए हैं, 3 बॉन्ड बनाता है और 3 के 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, देखिए, ठीक है। ज़रूरत के तहत हम हाइड्रोजन लगाते हैं, अदरवाइज बॉन्ड पूरे हो जाए तो हम नहीं लगाते। तो इसको भी देखें बेटा, इसमें नाइट्रोजन के साथ देखें कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 कार्बन हैं, अलग अलग लगे हुए हैं, इकट्ठे नहीं लगे हुए, एक लाइन में नहीं है, सब अलग अलग हैं। कैसे, इस नाइट्रोजन के साथ ये एक कार्बन है, यानी ग्रुप ऑफ एटम, एक मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं, दूसरा मिथाइल ये लगा हुआ है, कितने हो गए, 2 मिथाइल हो गए, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। ये 2 मिथाइल हो गए, क्या बोलेंगे इसको बेटा, डाई मिथाइल। आगे क्या लिखेंगे, अमाइन, क्योंकि N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाले को हम अमाइन बोलते हैं। मेन चीज़ मैंने बताई है कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन, डाई मिथाइल अमाइन, इसका नाम ये होगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, देखिए ज़रा, नाइट्रोजन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये अलग से बॉन्ड है कार्बन का, ये अलग से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, ये अलग से मिथाइल ग्रुप है, ये अलग से मिथाइल ग्रुप है। कितने मिथाइल ग्रुप हो गए, 3, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये अलग अलग हैं सारे, एक सीक्वेंस में नहीं है। जब एक सीक्वेंस में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मिथाइल, TRA, ट्राई मीन 3, कितने ट्राई क्या है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। आगे क्या लिखेंगे हम, अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये बेटा हमने इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, ठीक है। यानी अगर आप गौर करें तो मेन चीज़ आपको कौन सी दिखाई दे रही है, दैट इज़ नाइट्रोजन। यहाँ पर अकेला नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी नाइट्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं।
क्लियर? हाँ, तो ये मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन एंड ट्राईमिथाइल अमाइन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। किसकी? अमाइंस की। क्लियर? हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, इनको सबके साथ मिथाइल मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि सारे CH3 अलग अलग से लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता, यानी कैसे, आमतौर पर ऐसे होते हैं ना, यानी कि H3C सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर NH2, यानी कार्बन टोटल 2 होते लेकिन होते एक लाइन में, नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अब ये होगा NH2 के साथ, क्योंकि ये सारे एक ही लाइन में कार्बन है ना। अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? इथाइल। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम? इथाइल अमाइन। ठीक है? बाज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं सर इसमें 2 कार्बन है तो हम इथाइल नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों बेटा? ये अलग अलग लगे हुए हैं। CH3 अगर अलग अलग लगे हुए हो ना तो उनको मिथाइल मिथाइल बोलते हैं। ठीक है? एक ही लाइन में लगे हों, सीक्वेंस में लगे हों ना, लाइक दिस, फिर उनको इकट्ठा काउंट करेंगे कि 2 हैं, 2 वाले को इथाइल कहते हैं। ये तो सारे अलग अलग से हैं। देखिए, इस कार्बन का अलग से बॉन्ड है, इस कार्बन का अलग से बॉन्ड है, इस कार्बन का अलग से बॉन्ड है, इस कार्बन का अलग से बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, इस कार्बन का अलग से बॉन्ड है, इस कार्बन का अपना बॉन्ड है। ठीक है? इधर देखें, इन सब का एक ही सीक्वेंस में बॉन्ड है, NH नाइट्रोजन का इन दोनों के साथ सीक्वेंस में एक ही लाइन में बॉन्ड है, अलग अलग से नहीं है। सिर्फ इसके साथ बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इथाइल। इसी तरह 3 आ जाएं तो प्रोपाइलमाइन, ब्यूटाइलमाइन, मीन इस तरीके से नेम। लेकिन ये आपकी बुक में एग्जांपल नहीं दी गई, मैंने आपको समझा दी है ताकि आपको पता चल जाए, डिफ्रेंशिएट कर सकें हम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब बेटा दूसरे हम ऐसे, ये तो हमने वो डिस्कस किया, इसकी बात कर रहा था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब हम ऐसे डिस्कस करने लगे हैं जिसमें क्या होगा बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन ये तो लाजमी आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन लाजमी होते हैं। ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कैपिटल X लिख रहा हूं मैं। कैपिटल X बेटा बोलते हैं किसको? हैलोजेंस को। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं, हैलोजेंस, हैलोजेंस। ठीक है? हैलोजन, ये कैपिटल X। बेटा हैलोजेंस का सिंबल होता है कैपिटल X। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? हेलाइड्स, हैलोजेंस। क्लियर? हेलाइड्स। अब ये हैलोजेंस कौन से हैं आपको भी पता है, ये ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 7 के मतलब देखा जाए तो एक लिहाज से हम इनको ग्रुप 7 कहते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस की बात है कि 7 क्यों कहा मैंने, वो अलग अलग से A और B अलग अलग से कैटेगरी की जाती हैं इसकी। ठीक है ना? 7A 7B इस तरीके से। लेकिन आपकी बुक में जो सीक्वेंस के साथ देखें तो ये ग्रुप 17 से हैं। ग्रुप 17 से, 17 ग्रुप से हैं। यानी इनके नेम क्या थे आपको याद होगा, हैलोजेंस के नाम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी नाम था, आपने पढ़ा था। लेकिन हम वो लिखेंगे जिनके रिएक्शन इजीली अवेलेबल हमें मिलते हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस। ठीक है? अच्छा, तो ये हैलोजेंस है, यानी इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई हैलोजन अटैच हो, यानी इनमें से कोई एक एलिमेंट अटैच हो जाए तो उसका नाम क्या होगा? उनको भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो उसका नाम होता है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। दैट इज अल्काइल हेलाइड। उनको क्या बोलते हैं हम? अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं बेटा, अल्काइल हेलाइड्स, हैलोजन से हेलाइड्स। क्लियर? अच्छा, यानी इनको क्या लिखेंगे हम? हाइड्रोकार्बन के साथ जब क्या लगा हो? कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब कोई भी हैलोजन लगा हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हैलोजन, एक आधा हैलोजन भी अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? अल्काइल हेलाइड। कैसे? इसका पहले जनरल फार्मूला वही जो मैंने आपको बताया है। क्या फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा? बॉन्ड कैपिटल X, ये उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी कि कैपिटल X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन के साथ कोई R लगा होगा,
जनरल फार्मूला आप उसका आर के साथ लिख देंगे, आर सिंगल बॉन्ड कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स किस चीज़ को शो करता है? हैलोजेंस को, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं दी हुई, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने लिखनी है, साथ लाजमी लिखनी है, यहाँ मिसिंग है, आप लिख लें बुक में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बकायदा मैं हेडिंग डाल देता हूँ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उसको लिख लें। ये एग्जाम्पल्स हम अगले चैप्टर में भी यूज़ करेंगे, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। यानी कैपिटल एक्स तो लाजमी आएगा, हैलोजन कोई भी होगा, और साथ क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। चले CH3 की बात कर लेते हैं, H3C यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, हैलोजन कोई भी लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन। चले मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ, क्यों कि ज़्यादातर ये अगले चैप्टर में यूज़ होना है ब्रोमीन, इसीलिए ये ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या होगा? अब ब्रोमीन के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? एक कार्बन। एक कार्बन वाले को क्या बोलते थे हम? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। ब्रोमीन से क्या बनेगा? ब्रोमाइड। ब्रोमीन से क्या बनेगा? ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या रखेंगे बेटा हम? मिथाइल ब्रोमाइड। अल्काइल हेलाइड, आखिर में आईडी आएगा, हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट, मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह एक और भी एग्जांपल है, वो भी साथ लिख लें। कैसे? अच्छा, इसके साथ अगर क्लोरीन लगा होता तो मिथाइल क्लोराइड हो जाता। क्लियर? खैर, 2 कार्बन आ जाएं तो यानी इस तरह H3C सिंगल बॉन्ड CH2, यानी एक CH3 आ जाए और एक CH2 आ जाए, फिर ब्रोमीन आ जाए, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। अब कितने कार्बन हैं? ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, हैलोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। वैसे ये B स्मॉल आएगा, मैंने कैपिटल लिख दिया है, चलें कोई बात नहीं। इथाइल ब्रोमाइड, 2 कार्बन वाले को इथाइल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल लिख लें साथ। एक और एग्जांपल भी देख देता हूँ। अगर CH3 के साथ ज़रूरी नहीं ब्रोमीन आए, क्लोरीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैसे क्लोरीन की एग्जांपल लिख दें। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? मिथाइल। क्लोरीन से क्लोराइड, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? 2 कार्बन होते तो इथाइल क्लोराइड, इस तरीके से, यानी ये अल्काइल हेलाइड्स कहलाते हैं। क्लियर? ये उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी। तो यानी आप इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर कैपिटल एक्स आ जाए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उनको अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया होता है अक्सर, व्हाट आर अल्काइल हेलाइड्स, गिव देयर जनरल फार्मूला। लेकिन एग्जांपल वहाँ नहीं लिखी हुई, मैंने कहा अपने एग्जांपल लिख लेनी है। पहले एग्जांपल बेशक लिख लें, कोई सी एक एग्जांपल लिख लें। ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताई आपको, ज़्यादातर यूज़ करनी है हमने नेक्स्ट चैप्टर में, इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड की। क्लियर? ये इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी। ये भी फंक्शनल ग्रुप है बेटा, अल्काइल हेलाइड भी फंक्शनल ग्रुप था जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ रही है बेटा, आपको पता है आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी, कौन सी? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ग्रुप ऑफ एटम और एटम्स पढ़ लिए, अब हम डबल बॉन्ड पढ़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। यानी अगर कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड का मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप हैं ये भी। इनके आने से भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, राइट? ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम ट्रिपल लाइन से शो करते थे, ये। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर आपको पता होना चाहिए जब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आपको पता है कार्बन में कैटिनेशन होती है, कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक्ड होते हैं। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, यानी इफ़ 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर उनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, या इफ़
डबल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स का या डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स का जो नाम हम रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज अल्कीन्स। या मैंने होमोलोगस सीरीज में इसका डिस्कस किया था, अल्कीन्स लाइक दिस, अल्कीन्स यानी इसके लास्ट में ENE आता है, अल्कीन, क्लियर। और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, यानी दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, उसका नाम होता है क्या बेटा, अल्काइंस। ये भी मैंने होमोलोगस सीरीज में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। क्या बोलेंगे इसको बेटा, अल्काइंस। अल्काइंस के लास्ट में क्या आता है, YNE, राइट, इसके आखिर में ENE। तो खैर यानी अल्कीन और अल्काइन इनको बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइंस। एग्जाम्पल, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे बस, यानी हाइड्रोकार्बन्स इसमें भी जी। यानी फॉर एग्जाम्पल दो कार्बन है अगर, ये देखें उनमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए हैं यहाँ पे, 2, बाकी कितने बचे, 2, वो 2 हाइड्रोजन लगा दें, CH2, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके साथ भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें, CH2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या रखेंगे। 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते थे बेटा, याद होगा, पहले तो हम बोलते थे 2 कार्बन वाले को अगर सिंगल बॉन्ड होता था तो इथेन बोलते थे, इथेन। लेकिन अब क्या बोलेंगे, इथीन। अब इसका नाम क्या होगा, इथीन। आखिर में EN आएगा, नेम में भी चेंज आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इथेन, डबल होगा तो इथीन, क्लियर। इसी तरह 2 कार्बन थे, 3 कार्बन भी आ सकते हैं, कैसे, 1 2 3, लेकिन एक बॉन्ड डबल बनाना है, वो आपकी मर्जी है, आप वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दें। कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड बनाना है, एक से ज़्यादा नहीं बनाने हैं, गलत हो जाएगा। चलें जी, कहाँ पे बनाएं, फर्स्ट कार्बन पे बनाएं या सेकंड पे, चलें सेकंड पे बना देता हूँ, फर्स्ट पे बना दें कोई इशू नहीं है, सेकंड पे बना दें। ये पहले आपने बॉन्ड लगा देना है, क्लियर। मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको, आपने पहले कोई भी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ड्रा करना है ना बेटा, आप पहले 3 कार्बन बनाने हैं ना, 3 कार्बन बना लें पहले। ये फर्स्ट कार्बन है हमारे पास, ये सेकंड कार्बन है हमारे पास, ये थर्ड कार्बन है, 3 कार्बन बना लिए। अब कहीं पर भी आपने एक डबल बॉन्ड लगाना है, चलें लास्ट पे लगाना है, लास्ट पे लगा लें, दिस इज डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड। अब इसी को देखते हुए बाकी बॉन्ड पूरे कर देने हैं कार्बन के, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड्स। कैसे, इसका एक बॉन्ड है, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 3, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, CH3। दूसरे कार्बन पे आ जाएं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, एक इधर हो गया है और 2 इधर हो गए हैं, कितने हो गए, 3, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 1, तो वो 1 हाइड्रोजन लगा दें, लाइक दिस, क्लियर। अच्छा, इसी तरह इसके बॉन्ड भी पूरे, इसके देखें 2 बॉन्ड इधर हैं, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 2, CH2 लगा दें। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाले का नाम रखते थे हम प्रोपेन, लेकिन अब क्या बोलेंगे, प्रोपीन, PENE, ANE नहीं लिखेंगे आप, ENE, अल्कीन यानी आखिर में ENE, इथीन, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, मीन इस तरीके से नेम आते हैं, क्लियर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वालों की एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलेंगे, अल्काइंस। सेम एग्जांपल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की एग्जांपल दे दें, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दें। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, अब इसके भी 3 बॉन्ड हो, इसके भी 3, इसका भी एक बॉन्ड कम हो रहा है, हाइड्रोजन दे दें, इसका भी एक बॉन्ड कम हो रहा है, क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, क्लियर। अब डबल बॉन्ड वाले को बोलते थे इथीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 कार्बन है, क्या बोलेंगे, इथाइन, क्योंकि अल्काइन आखिर में YNE आना चाहिए, इथाइन, क्लियर। क्या नाम है इसका, इथाइन। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात, 3 कार्बन वाले, इसकी एग्जांपल देते हैं, 3 कार्बन बना लें, 1 2 3, अपनी मर्जी का एक ट्रिपल बॉन्ड बना दें,
वहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पर एक ट्रिपल बना दें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे बनाएं या यहाँ पे बनाएं। चलें, यहाँ पे हमने लास्ट में बनाया था तो इधर भी लास्ट में बना दें, आपको याद रहेगा। चलें जी, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, एक से ज़्यादा नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें। ये तो सिंगल बॉन्ड होगा ना, बाकी ये, हाँ जी। अब इसके कितने बॉन्ड हुए? 1, बाकी कितने कम हो रहे हैं? 3, CH3 लगा दें। क्लियर? अच्छा, CH3, इसके कितने बॉन्ड हुए बेटा? 3 इधर और 1 इधर, 4। सेंटर वाले के कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इधर हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 इधर और 3 इधर। क्लियर? लास्ट वाले को देख लें, इसके 3 बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड कम हो रहे हैं? 1, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दें। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम था प्रोपीन, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन, YNE, क्या नाम बोलेंगे? प्रोपाइन। क्लियर? तो इस तरीके से नाम रख दिया। इसी तरह 4 कार्बन होते तो ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरीके से। एक और चीज़, ये जो इथाइन है बेटा, इथाइन का एक कॉमन नेम भी है जिसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं, एसिटाइलिन, ये भी ठीक है। इथीन का भी एक कॉमन नेम है, दैट इज इथाइलिन, इसको आमतौर पर इथाइलिन भी बोलते हैं, यानी इसके लास्ट में भी EN नहीं आता है, इथाइलिन भी। इसको एसिटाइलिन और इथाइन एक ही चीज़ है। क्लियर? तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसकी एग्जांपल्स थी। ये बात क्लियर होगी बेटा? तो ये भी फंक्शनल ग्रुप थे, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाता है। व्हाट आर अल्काइंस, व्हाट आर अल्कीन्स, डिफरेंस बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्लियर? तो आप बताएंगे कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात, जो टेबल की बात मैं कर रहा था, उसमें जो बातें असल है ना बेटा, वो ये हैं, वहाँ पर उन्होंने पेज नंबर अगर आप 70 पे देखें, बाकी तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ईथर से देखें, अल्कोहल को छोड़ दें अभी, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, ये तो सारे वो हैं जो हमने पढ़े हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, अल्कोहल्स वाला, उसमें एक बात बताई गई है, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट तब दे दिया था जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स पढ़ाया था, वहाँ पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, तो वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ आपसे। तो यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स, अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। कैसे बेटा? आपको पता है अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? OH, ये तो आपको सबको पता है बेटा, बॉन्ड OH। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH, यानी हाइड्रोक्सल, हाइड्रोकार्बन के साथ। अच्छा, अब प्राइमरी मीन 1, सेकेंडरी मीन 2, टर्शरी मीन 3। क्लियर? अच्छा, अब यानी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन के साथ, तवज्जो करना बात पे, जिस कार्बन के साथ OH यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ये बात मैंने पहले बताई थी। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। क्लियर? बॉन्ड पूरे कर दें अब इसके, इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है, और इधर कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 2, बाकी कितने काम हो रहे हैं? 2, CH2, यानी इसको देखें, ये एग्जांपल है इसकी। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ अटैच है। नहीं, डायरेक्ट इस तरफ चाहे जितने मर्जी कार्बन आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका लिंकेज तो डायरेक्ट एक कार्बन से होगा ना, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल।
इसी तरह अगर जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है लाइक दिस OH, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, यानी एक बॉन्ड इसका इधर लगा दें, बेशक इधर कार्बन एक इधर लगा दें, यानी एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। आपने किसको देखना है? फंक्शनल ग्रुप को। इसके बॉन्ड पूरे कर दें पहले, CH आएगा यहाँ पे, क्यों? इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 4। अब इसके साथ भी CH3 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी CH3 आ जाएगा। ये देखिए कैसे, मैंने बताया जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? टर्शरी में क्या आएगा? 3, यानी जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है, यानी फंक्शनल ग्रुप, बात तो अल्कोहल की हो रही है ना, सब में OH तो लाजमी आएगा। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल अटैच है वो कार्बन फर्दर डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ अटैच हो, यानी इधर भी CH3 कोई लगा दें, इधर भी CH3 लगा दें, इधर भी CH3 लगा दें। ये देखिए, यानी जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन, वो वाला कार्बन जिसके साथ OH है, वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी अल्कोहल। सो सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये बात बताई गई है, तो इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, तो जहाँ पर मैंने कार्बन लगाए वहाँ पर RR लगाते जाएं। तो देखें 70 पेज पे फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं कि फंक्शनल ग्रुप में देखें प्राइमरी अल्कोहल में OH के साथ CH2 है, उसके साथ एक लाइन लगी हुई है सिंगल बॉन्ड यानी प्राइमरी। दूसरी में देखें CH के साथ OH है और 2 लाइनें लगी हुई हैं सेकेंडरी। तीसरे में 3 लाइनें लगी हुई हैं, बॉन्ड लगा दिए यानी टर्शरी। आगे उसको एक्सप्लेन R यानी जनरल फार्मूले के साथ भी क्लास फार्मूला जहाँ लिखा हुआ है, जनरल फार्मूले से भी अटैच किया हुआ है और एग्जाम्पल में भी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरह ये हमने प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी डिस्कस किया है, इसी तरीके से पेज नंबर 71 पे देखें तो वहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स बताई गई हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी टाइप्स बनाई गई हैं। तो उसमें भी सेम क्या होगा बेटा, अब तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। कैसे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, चलिए मैं प्राइमरी लिखा हुआ है, आगे अल्काइल हैलाइड लिखते जाएं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, राइट, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता था? सिंगल बॉन्ड कैपिटल X, सिंगल बॉन्ड कैपिटल X, सिंगल बॉन्ड कैपिटल X। तो स्टूडेंट्स सो सिंपल, आपने जहाँ पर OH लगाया था वहाँ पर X लगाते जाएं। बात क्लियर? कैसे? OH की जगह आप कैपिटल X लगा दें, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। OH की जगह आप कैपिटल X लगाएं, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। OH की जगह कैपिटल X लगा दें, दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो सिंपल, बाकी चीज़ें सारी सेम है। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, यानी कैपिटल X हैलोजन ग्रुप है ना, हैलोजन ग्रुप अटैच है, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट चेन में नहीं, स्ट्रेट चेन में नहीं, अलग अलग कार्बन, यानी ये अलग से बॉन्ड है उसका, ये अलग से बॉन्ड है, ऐसे होना चाहिए, तो वो सेकेंडरी। जिस कार्बन के साथ हैलोजन यानी कैपिटल X अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट अलग अलग करके, यानी कि डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन भी है, ये भी है, ये भी है, अलग अलग करके 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शरी। तो ये बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ उसका कॉन्सेप्ट था, उसी के लिहाज से उन्होंने नेमिंग की हुई है। पहले में इथाइल हैलाइड बनेगा, क्यों? 2 कार्बन है, इथेन से इथाइल हैलाइड। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को आपको पता है क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल हैलाइड है,
लेकिन सेकेंडरी का वर्ड लगा देंगे साथ, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, नाम में देख लें सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड लिखा हुआ है उसमें, क्लियर। इसमें देखें लास्ट एग्जांपल में ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। 4 वाला को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, लेकिन क्या है ये, टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड इसका नेम हो जाएगा, सो सिंपल। तो बेटा ये थे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट। प्राइमरी मीन आप याद रखेंगे 1 कार्बन, सेकेंडरी मीन 2 कार्बन, टर्शरी मीन 3 कार्बन, यानी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको छोड़कर बाकी, इसको छोड़कर उसका लिंक फर्दर 3 कार्बन से हो तो टर्शरी, उसका लिंक डायरेक्ट फर्दर किससे 2 से हो तो सेकेंडरी, उसका लिंक फर्दर 1 से हो तो प्राइमरी। बेटा ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। आज हमारा फंक्शनल ग्रुप का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत आसान था। तो आपने इसको तैयार करना है, ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।